हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मीनल धाबलिया, गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में एक बहुत कॉमन कैंसर है एंड आपका उसको जानना इसलिए ज़रूरी है कि उसकी अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट ये डिसीज़ को पूरी तरीके से आपकी बॉडी से इरेडिकेट कर सकता है एंड आपके उसके रिकरेंट होने के चांसेस या फिर से आने के चांसेस को काफ़ी ज़्यादा कम कर सकता है। सो इन फर्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस सिम्टम्स एंड द कॉजेज़ ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो एज आई टोल्ड यू कि ब्रेस्ट कैंसर इज़ ए कॉमनेस्ट कैंसर इन द फीमेल एंड आपको उसकी क्या सिम्टम्स आती है पता होना चाहिए, बिकॉज आप अर्लीस्ट सिम्टम पे अगर अपने डॉक्टर से मिलते हैं तो उसका एक कंप्लीट ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो जो बहुत सारे टाइप के ब्रेस्ट कैंसर है, वी शुड नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर, बट यू शुड नो ऑल द सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि लंप इन द ब्रेस्ट। इट्स ऑब्वियस कि अगर आपको आपके ब्रेस्ट में कोई भी स्मॉल गांठ या लंप या कुछ भी स्वेलिंग लग रही है तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि देयर इज़ सम एब्नॉर्मलिटी। दैट लंप में और मे नॉट बी अ कैंसर, बट ये आपको एक बताता है कि आपको अर्लीस्ट डॉक्टर के पास जाके उसका चेक कराना है। कभी कभी कोई लंप नहीं होता है बट ब्रेस्ट की स्किन का थोड़ा थिकनिंग हो जाता है, मतलब वो स्किन बाकी एरिया की स्किन से थोड़ी सी अलग दिखने लगती है, वो भी इंडिकेशन है कि अंदर कुछ एब्नॉर्मलिटी अंदर हो सकती है। कभी कभी पेशेंट को ना कोई लंप रहता है लेकिन उनकी स्किन, ब्रेस्ट की स्किन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, लाइक ब्रेस्ट की स्किन का पीलिंग होने लग जाता है, कभी क्रस्ट होने लग जाते हैं या स्केलिंग होने लग जाता है, मतलब वो ब्रेस्ट की स्किन एक एब्सोल्युटली चेंज हो जाती है। ये भी एक इंडिकेशन है कि कुछ एब्नॉर्मलिटी है या अंडरलाइन कोई लंप डेवलप हो रहा है जो शायद कैंसरस हो सकता है। एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है ब्रेस्ट कैंसर का, वो है इन्वर्टेड निप्पल। अगर वो कभी निप्पल नॉर्मल थी एंड देन आप ग्रेजुअली नोटिस कर रहे हो कि वो अंदर पुल हो रही है, तो ये वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि अगर वो कोई अंदर नॉर्मल एक लंप बढ़ रहा है तो वो आपकी निप्पल को अंदर पुल कर सकता है, जिसकी वजह से रिट्रैक्टेड निप्पल जिसे हम कहते हैं या इन्वर्टेड निप्पल वो दिखती है। एंड रिट्रैक्टेड निप्पल और इन्वर्टेड निप्पल एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है। कभी कभी पेशेंट की स्किन में थोड़े से पिटेड लाइक फीलिंग अपीयरेंस होने लगता है, जैसा कि ऑरेंज के पील का होता है। ये भी अंदर से एक ग्रोथ के डेवलपमेंट का की तरफ इशारा करता है। एंड कुछ कुछ केसेस में ब्रेस्ट में कोई भी लंप नहीं होता लेकिन उनकी एक्जिला या आर्मपिट में लिम्फ नोड्स जिसे हम कहते हैं छोटी गुठली या गांठ वो पाल्पेबल होती है। ये भी एक ब्रेस्ट कैंसर का निशानी है। कभी कभी ना कोई पेशेंट को ना लंप होता है, ना स्किन में कोई चेंजेस आते हैं, ना उनकी एक्जिला में कोई लिम्फ नोड पाल्पेट होते हैं, बट उनकी साइज़ एंड शेप ब्रेस्ट का दूसरे ब्रेस्ट से बदल जाता है। तो अगर ब्रेस्ट का साइज़ एंड शेप चेंज हो रहा है तो वो भी एक इंडिकेशन है कि शायद इसमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। तो ये सब सिम्टम्स हैं जो ऑन एन एवरेज ये बताते हैं कि मे नॉट बी अ ब्रेस्ट कैंसर, बट कुछ लंप है जिसको आपका इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ब्रेस्ट कैंसर के कॉजेज़ क्या हैं? एवरीवन नोज़ दैट कि कोई भी कैंसर का एग्जैक्ट कॉज नोन नहीं है, बट ब्रेस्ट कैंसर के बारे में काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें से पता चला है कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर, कुछ हार्मोनल चेंजेस इन दी फीमेल बॉडी एंड आपकी लाइफस्टाइल, ये आपको कैंसर की तरफ ले जाता है। अगर आपकी बॉडी में कुछ आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, कुछ आप इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड को एक्सपोज हो या आपके हार्मोन, वो भी आपके कैंसर होने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक म्यूटेशन। कुछ ऐसी जीन्स है जो आपकी फैमिली से आप इनहेरिट करते हो जो आपके कैंसर होने के चांसेस को बढ़ाता है। एंड दो ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट जेनेटिक म्यूटेशंस है जिसे हम कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 BRCA1 एंड BRCA2। ये दोनों जीन्स अगर आप आपकी फैमिली से इनहेरिट कर रहे हो तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस 10 to 15% ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये तो थे कॉजेज़ के बारे में। अब क्या कोई ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो आपके ब्रेस्ट कैंसर के होने के चांसेस को बढ़ाता है? तो यस, दो दी ब्रेस्ट कैंसर दोनों में होता है, मेल में और फीमेल में भी हो सकता है, बट बाय लार्ज फीमेल में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है।
सेकेंडली, जैसे जैसे एज बढ़ती है ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस थोड़े से नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, मतलब आपकी मदर, सिस्टर या कोई फैमिली मेम्बर को ब्रेस्ट कैंसर है, तो आपके ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस को वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है। इफ़ यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट डिसीज़, जैसा आपको कभी हाइपरप्लेजिया, कुछ एबनॉर्मल डिसीज़ है या सिस्टिक हाइपरप्लेजिया है, वो भी आपके ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है। कुछ और चीज़ें हैं कि अगर आपकी मेंसेस बहुत जल्दी चालू है, लाइक यू हैव स्टार्टेड योर मेंसेस बिफोर द एज ऑफ 12, वो आपके चांसेस को बढ़ा सकता है। एंड आपका मेनोपॉज बहुत लेट एज में हुआ है, आफ्टर द एज ऑफ 50-55, देन वो भी आपको ज़्यादा हार्मोन को एक्सपोज करता है, इसलिए वो भी आपको एक रिस्क फैक्टर में डाल देता है और उससे आपके ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। इफ़ यू नेवर हैव बिन प्रेग्नेंट, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। और या फिर आपको अगर प्रेगनेंसी बहुत लेट एज में हुई है तो वो भी आपके ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, वो है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। मेनोपॉजल सिम्टम्स के लिए अगर हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत लंबे टाइम तक लिया जाए तो ये आपके लिए एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। तो ये था इन शॉर्ट के क्या आपको सिम्टम मालूम होनी चाहिए ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, और ये रिस्क फैक्टर, क्या आप में कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं। अगर आपको पता होगा कि आपको ये सिम्टम्स पता होगी, तो अब जब भी आपको थोड़े से चेंजेस आपके ब्रेस्ट में लगेंगे तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाएंगे और उनसे चेकअप कराएंगे, एंड देन द डॉक्टर विल डायग्नोस इट एंड डू द ट्रीटमेंट, जो कि हम नेक्स्ट अपने वीडियो में कवर करेंगे। Do remember to watch my next 2 videos. In next video I am going to talk about in detail how you diagnose the breast cancer and what are the treatment options available with us. And in the other video I am going to tell you about the prevention and how you do your breast examination. Thank you so much for watching.